ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी का ये क्या होता है, कौन रेखा है, विषुवत रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा कौन सी रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और यहाँ जो है इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। ये क्या है, ध्रुव। ठीक है, अब समझिएगा, घूर्णन का कोई रिलेशन नहीं होता है ध्रुव के साथ में। घूर्णन का कोई रिलेशन नहीं होता है ध्रुव के साथ में। ठीक है, अभी समझ आते हैं, समझ आ जाएगा। घूर्णन, दूसरा घूर्णन का मतलब व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है विषुवत रेखा के साथ में। किस रेखा के साथ में, विषुवत रेखा के साथ में। समझिएगा दोनों चीज को। घूर्णन याद रखने के लिए, घूर्णन का कोई रिलेशन नहीं होता है ध्रुव के साथ में, और घूर्णन का व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है विषुवत रेखा के साथ में। इसका मतलब ये होता है कि आप जोर से घूमो, पृथ्वी जो आप लोग हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने क्या घूम रही है, तो पृथ्वी घूमे चाहे नहीं घूमे, चाहे कुछ भी करे, पृथ्वी जोर से घूम जाए, हल्के से घूमे या घूमे नहीं करे, कुछ भी हो जाए, तो ध्रुव पर जी का मान चेंज नहीं होता है। ध्रुव पर जी का मान चेंज नहीं होता है। तो अगर आप ऐसे भी आपको पूछेगा कि पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक कहां होता है, तो ध्रुव पर। कहां होता है, ध्रुव पर। और पृथ्वी को अगर हम घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है, उसका स्पीड बढ़ा दिए, उसका स्पीड क्या कर दिए, बढ़ा दिए। अगर उसका स्पीड बढ़ा दिए तो बताइए ध्रुव पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ध्रुव पर जी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझिए बात को। घूर्णन का ध्रुव से कोई रिलेशन नहीं है, तो हम उसको स्पीड में घूम रहा है और स्पीड घुमा दिए उसको, ठीक है, तो जी का ध्रुव के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जी का मान जितना है, चाहे जोर से घूमे, धीरे घूमे, घूमना बंद कर दे, फिर भी जी का मान उतना ही रहेगा मैक्सिमम। ठीक है, दूसरा देखिए, विषुवत रेखा। कहां पे, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर समझिए, घूर्णन का व्युत्क्रमानुपाती होता है विषुवत रेखा। और व्युत्क्रमानुपाती को समझिए, फिजिक्स का जितना भी टॉपिक होगा, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट होता है समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। अगर इसको ये क्लियर कर दिए तो आपका फिजिक्स का हर टॉपिक आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ाइए दूसरा घटेगा, एक घटाइए दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है, जब हम घूर्णन, मैंने पृथ्वी जो घूम रहा है, ठीक है, पृथ्वी जो घूम रहा है, ठीक है, अब यहाँ कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा मान कहां पे होता है, ध्रुव पे। सबसे कम कहां मान होता है, विषुवत रेखा पे। जी का, किसका मान, जी का सबसे अधिक मान कहां होता है, ध्रुव पे। सबसे कम कहां होता है, विषुवत रेखा पे। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन कर दे, समझ जाओ। पृथ्वी को अपना स्पीड से दुगुना स्पीड में घुमा दिए, बताइए ध्रुव पर उसका इफेक्ट क्या होगा, ध्रुव पर जी का मान कितना होगा, कोई चेंज नहीं। ध्रुव पर घूर्णन से कोई रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, दूसरा विषुवत रेखा पर। अब विषुवत रेखा पर समझते हैं, घूर्णन को बढ़ा दिए, अब पृथ्वी घूम रहा था, पृथ्वी घूम रहा है, अब उसके स्पीड को हम बढ़ा दिए, पृथ्वी के घूर्णन के स्पीड को कौन सी कर दिए, बढ़ा दिए। अब घूर्णन के स्पीड को बढ़ाने से जी का विषुवत रेखा पर, किस रेखा पर, विषुवत रेखा पर, ठीक है, विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा, देखिए क्या बोले हैं, उल्टा, माने घूर्णन को बढ़ा देंगे जी का मान घट जाएगा, घूर्णन को घटा देंगे जी का मान बढ़ जाएगा। समझिएगा, घूर्णन जितना, हम क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी घूम रहा था, उसके घूमने के स्पीड को बढ़ा दिए, घूमने के स्पीड को बढ़ा दिए, जैसे घूमने के स्पीड को हम दुगुना कर दिए, मतलब बढ़ा दिए, तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो आपको अगर पूछेगा पृथ्वी के घूर्णन गति को बढ़ा देने पर जी का मान क्या होता है, कहां घट जाता है, कहां पे, क्वेश्चन समझिए, कहां पे घट जाता है, विषुवत रेखा पर। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि घूर्णन गति को बढ़ाने पर ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है। ध्रुव पर जी का मान कोई चेंज नहीं होता, चाहे आप उसको बढ़ा दो, घटा दो, बंद कर दो, रोक दो, कुछ भी कर दो, जी का मान ध्रुव पे चेंज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, घूर्णन को बढ़ा रहे हैं तो विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो रहा है, घूर्णन को बढ़ा दिए, विषुवत रेखा पर जी का मान घट गया। अब घूर्णन को घटा देंगे, घूर्णन को घटा देंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन का मान अगर हम घटा देंगे तो विषुवत रेखा पर, किस रेखा पर, विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विषुवत रेखा का मान, विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब एक पॉइंट समझिएगा, आप एक पॉइंट होता है, समझिएगा इसको अच्छे से, कि पृथ्वी जैसे घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है, इसको हम कितना गुना बढ़ा देंगे, देखिए समझिएगा पहले, घूर्णन गति बढ़ा रहे हैं, घूर्णन को बढ़ा रहे हैं तो जी का मान घट जा रहा है। समझिएगा मेन पॉइंट यहाँ पे, घूर्णन को बढ़ा रहे हैं, जी का मान घट रहा है। अब हम उसको कितना गुना बढ़ा दें, पृथ्वी का जो घूम रहा है उसको कितना गुना बढ़ा दें कि जी का मान 0 हो जाए, क्योंकि जी तो घट रहा है। अब बढ़ाते रहेंगे, इधर बढ़ाएंगे इधर घटेगा, इधर बढ़ाएंगे इधर घटेगा, फिर इधर बढ़ाएंगे इधर घटेगा, एक समय ऐसा आएगा जब जी का मान 0 हो जाएगा। जी का मान कितना हो गया, 0। अब पृथ्वी को कितना गुना स्पीड से हम बढ़ा दें कि जी का मान 0 हो जाए, बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। पृथ्वी को कितना गुना स्पीड से हम बढ़ा दें कि जी का मान 0 हो जाए, तो 17 गुना, कितना गुना, 17 गुना। पृथ्वी के घूर्णन गति को 17 गुना कर देने पर जी का मान 0 हो जाता है। जी का मान जैसे 0 हुआ, अब हुआ क्या समझिए, जी का मान कितना हो गया, 0। अब जी का मान 0 होने से क्या होगा उसको समझते हैं।
आप लोग का जो भार है, हम लोग का जो भार है, भार किसे कहते हैं? भार एक प्रकार का बल होता है। भार का सूत्र होता है W बराबर mg। W वेट, वेट बराबर होता है mg। m माने द्रव्यमान, g माने गुरुत्व त्वरण, गुरुत्व त्वरण। ठीक है, हम लोग का द्रव्यमान और गुरुत्व त्वरण के गुणनफल को ही हम लोग कहते हैं आपका भार। जैसे मान लो हमारा द्रव्यमान अगर मान लो 50 केजी, ठीक है, द्रव्यमान कितना केजी? 50 केजी। और जी का मान कितना होता है आप लोग पढ़ेंगे, जी का मान होता है, जैसे हमारा 50 केजी, जी का मान होता है 9.8 और उसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसलिए होता है क्योंकि जी एक त्वरण है, त्वरण का मतलब होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा द्रव्यमान 50 केजी है, ठीक है, तो हमारा द्रव्यमान 50 केजी है तो हमारा भार कितना होगा? तो जी का मान होता है 9.8। लेकिन सवाल जब भी बनाते हैं तो कैलकुलेशन में आसानी के लिए जी का मान हम रखते हैं 10। आप बोलोगे 50 गुना 10 500 न्यूटन। हमारा भार कितना होगा? भार का मात्रक न्यूटन होता है क्योंकि भार एक प्रकार का बल है। तो हम आपको बोलते हैं हमारा द्रव्यमान 50 केजी है, तो बताइए हमारा वेट कितना होगा? आप बोलोगे 500 न्यूटन होगा। ठीक है, अभी हमारा कंडीशन क्या होगा? हम पृथ्वी को 17 गुना बढ़ा दिए। कितना गुना बढ़ा दिए? 17 गुना बढ़ा दिए। जब 17 गुना बढ़ा दिए तो हमारा वेट कितना हो जाएगा? हमारा 50 केजी, एम हो गया 50 केजी। लेकिन हम 17 गुना बढ़ा दिए तो जी का मान 0 हो गया। तो जी का यहाँ पर कितना लिखेंगे? 0। ले हमारा मान 0 हो गया, हमारा वेट कितना हुआ? 0। इसी 0 को हम लोग बोलते हैं भारहीनता। क्या बोलते हैं? भारहीनता। कि पृथ्वी को अगर हम 17 गुना स्पीड से बढ़ा देंगे तो वो जो कंडीशन उस समय होगा उस कंडीशन को कहते हैं भारहीनता। और भारहीनता जब होगा तो पृथ्वी उसको अपने तरफ खींचिए नहीं पाएगा, तुम घूमते रहेगा ऊपर। मान लो तुमको अगर 17 गुना स्पीड से अपना घूमने लगे तो हम लोग जहां पे हैं वहीं पे रहेंगे, पृथ्वी अपने आप को मतलब जो अगर एक बार कुदक गए ऊपर चले गए तो पृथ्वी उसको खींचिए नहीं पाएगा, क्योंकि क्या होगा? 17 गुना बढ़ा दिए तो भारहीनता, हमारा भार हो गया 0, तो खींचिए नहीं पाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया भारहीनता किसे कहते हैं? भारहीनता माने जी हमारा 0 हो गया, जी हमारा 0। भारहीनता समझने के लिए और समझिए, भारहीनता होता किस कंडीशन को हम लोग भारहीनता कहते हैं? उस कंडीशन को समझिए जब आपका संपर्क पृथ्वी के संपर्क से टूट जाता है। जैसे अभी आप खड़े हो या बैठे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो आपका संपर्क पृथ्वी से बना हुआ है, किसी कारणवश आपका संपर्क पृथ्वी से टूट गया, तो जितना देर तक आपका संपर्क पृथ्वी से टूटा हुआ रहेगा ना, उसी चीज को हम लोग कहते हैं भारहीनता, क्योंकि उस समय पे आपका वो संपर्क बल काम नहीं करता है। संपर्क बल कितना होता है? 0, इसलिए उसको बोलते हैं भारहीनता। कहने का मतलब समझिए, एग्जाम्पल समझिए, जैसे आप कहीं चल रहे हो, केले के छिलका होता है, उस पर आप फिसल गए, फिसलने के बाद कुछ सेकंड तक आप पृथ्वी के संपर्क से टूट जाते हो। पृथ्वी के संपर्क से टूट गए मतलब उसके ऊपर चले, मतलब उसके उस पृथ्वी से आपका संपर्क नहीं रहा। जितना देर तक संपर्क नहीं रहता है ना, उसी को बोलते हैं भारहीनता। क्या बोलते हैं? भारहीनता। मैंने पृथ्वी से आपको बले नहीं लग रहा था उतना देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, उसी को बोलते हैं भारहीनता। मैंने आप लहरा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? लहरा रहे हो। तो जब 17 गुना स्पीड से पृथ्वी घूमने लगेगा तो जो चीज जहां पे है वहीं पे लहराने लगेगा, उसको खींचिए नहीं पाएगा, तो उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं भारहीनता। तो भारहीनता कब होता है? जब पृथ्वी कितना गुना स्पीड से बढ़ने लगे? 17 गुना स्पीड से बढ़ने लगे। तो इतना जी के बारे में समझ में आ गया होगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर घटेगा, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर घटेगा। लेकिन किसी अदर मतलब सतह, किसी अदर जगह से पृथ्वी की सतह की और नीचे आने पर जी का मान बढ़ेगा। पृथ्वी का घूर्णन गति, ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक, विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम। और घूर्णन गति को बढ़ाने पर ध्रुव पर जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और घूर्णन गति को बढ़ाने पर विषुवत रेखा पर जी का मान घट जाता है। और 17 गुना बढ़ा देंगे तो जी का मान बिल्कुल 0 हो जाता है। इसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग भारहीनता। समझ में